ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, और मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ स्टोरी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है कि कहते हैं ना, जब भगवान जब नहीं देते तो हम कई तरह की बातें करते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ नहीं दे रहे, लेकिन जब भगवान देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं। इसी कहानी पर आधारित एक जो कहानी है, इसी बात पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक गरीब मछुआरा जो रोज़ मछलियाँ पकड़ कर लाता और अपनी पत्नी को देता, कुछ मछलियाँ बेच देता, लेकिन खुद के लिए एक मछली बचा कर रखता था खाने के लिए। रोज़ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ईमानदार तो था लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर बुद्धि की कमी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जब उसकी पत्नी ने मछली को काटा तो क्या देखती है, मतलब काटते हो चौंक जाती है और अपने पति को चिल्लाती है, सुनिए ये देखिए क्या है इसके अंदर। जब पति आता देखता है क्या है, पति देखता रह जाता है। उस मछली के पेट में एक बहुत ही बेशकीमती मोती होता है। अब वो सोचने लगता है कि इतना कीमती मोती का मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। सोचते रहता है बैठ कर, तभी उसकी पत्नी उसको झटका देती है कि क्या हुआ, कुछ बोलिए। तो कहता है, देखो ये मोती मुझे दो, मैं इसे सुनार के पास ले जाता हूँ और उसे बेचकर कुछ धन दौलत ले आऊँगा जिससे हमारा गुजारा हो सकेगा। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। वो लेकर पास ही के जो गांव में सुनार होता है उसके पास जाता है। सुनार कहता है, बोलो मछुआरे कैसे आना हुआ। बताता है कि देखिए, मुझे एक मछली में पकड़कर तो आपको पता है बेचता हूँ, उसमें से एक मछली डेली मैं अपने लिए लेकर जाता हूँ, और आज एक मछली के पेट से एक जो है मोती मिला है, तो मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ कि इसे बेचकर मुझे कुछ मुद्राएं पैसे दीजिए जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूँ। ये देखकर वो जब देखता है कहता ठीक है, लाओ मुझे दिखाओ कैसा मोती लेकर आए हो। जब मोती पकड़ता है हाथ में ना, जो सुनार होता है, वो तो चिल्ला उठता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं अगर पूरी ये दुकान भी तुम्हें दे दूँ ना तो इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर पाऊँगा। तुम ऐसा करो, इसे शहर के किसी सुनार के पास ले जाओ, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें इसकी अच्छी मुँह मांगी कीमत मिल जाए। कहता है ठीक है। अब वो सुनार के पास निकल पड़ता है शहर में। वहाँ जाता है तो सुनार से कहता है, तो सुनार कहता है ठीक है मछुआरे, ऐसा करो उस मोती को दिखाओ कि तुम्हें गांव के सुनार ने मेरे पास भेजा है, तो ज़रूर कुछ सोचकर भेजा होगा। अब जब वो देखता है तो वो भी चौंक जाता है। इतना बेशकीमती मोती देखकर सुनार कहता है कि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं भी इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही कीमती है ये तो मोती। तुम ऐसा करो, हमारे नगर के जो राजा है ना, उनको बहुत शौक है कि मोती बहुत कुछ धन दौलत रखने की, और ये मोती वगैरह बहुत खरीदते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो हो सकता है तुम्हारी इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, इसकी पूरी जो कीमत है वो दे सकते हैं। वो मोती लेकर चल पड़ता है राजा के पास। राजा के पास जब जाने लगता है तो जो पहरेदारी होते हैं उसका रास्ता रोक लेते हैं, बोलते हैं कि कितना गरीब फटा फराना जो पहना है कपड़ा, इस मछुआरे को हम अंदर कैसे जाने दे सकते हैं। तब वो मोती दिखाता है। जैसे ही मोती दिखाता है, उसे पकड़कर खुद ही जो पहरेदारी होते हैं राजा के पास लेकर जाते हैं और राजा को दिखाते हैं कि राजा जी ये देखिए, ये आपके पास क्या लेकर आया है। राजा जब ये देखते हैं तो उसे बहुत शौक होता है खरीदारी करने का, व्यापारी का उसे बहुत शौक होता है। वो बहुत देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ ला कर दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका कीमत क्या दूंगा, तो तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो, मैं अपने मंत्री से इस बारे में बात करता हूँ। तो मंत्री के पास जाता है और बोलता है कि मंत्री से अब बहस करता है, मतलब इस बारे में बात करते हैं दोनों कि इसको क्या कीमत देनी चाहिए इस मोती की। मंत्री भी इसकी कुछ बात नहीं बता पाते हैं। फिर वो वापस आता है उस मछुआरे के पास, राजा बोलते हैं। दोनों जब बात कर लेते हैं मंत्री और राजा, तो राजा मंत्री की बात को सहमति लेकर उस मछुआरे के पास आता है, बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि मैं इसकी कीमत कितना अदा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बेशकीमती मोती है। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा खजाना जो है, मेरे पास जो जितने खजाने हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर 6 घंटे का समय दिया जाएगा। तुम जितना हो सके उतना वहाँ से खजाना बिटोर लो। हो सकता है कि तुम अपने हिसाब से जितना चाहते हो उतना ले लो, तुम्हारे लिए वो जितना चाहते हो, 6 घंटे का हम तुम्हें समय दे रहे हैं। तुम वहाँ जाओ, हमारे जो खजाना वाला महल है वहाँ जाओ, और वहाँ से 6 घंटे में जितना हो सके उतना अपने हिसाब से इस मोती की जो कीमत है वो ले लो। वो खुश हो जाता है और उसे जो वहाँ के पहरेदार होते हैं दूसरे राज्य महल में ले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ खजाना ही रखा होता है।
जब उसे अंदर लेकर जाते हैं, बोलते हैं यही है खजाना का महल, इसमें तुम्हें जितना लेना है ले लो, राजा जी का ये आज्ञा है। जब वो अंदर जाता है तो पहले तो उससे सोचता है ये देख कर कि राजा का महल, और सोचने बहुत खुश होता है कि अब मैं जब यहाँ से सब कुछ ले लूँगा तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ और मैं हमेशा सुखी से जीवन व्यतीत करूँगा, मछुआरे का काम छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है तो पहले ही जो एक कमरा होता है जहाँ पर स्वादिष्ट भोजन बना होता है, वो देखता है स्वादिष्ट भोजन तो चकित रह जाता है। सोचता है कि मैं गरीब सूखी रोटी खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के पकवान हैं। अभी मेरे पास 6 घंटे का समय है, तो क्यों ना मैं थोड़े से पहले भोजन कर लेता हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ और पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं खजाना जो है एकत्रित करूँगा। इतना खाना खाते खाते उसे 2 घंटे हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो जाता है। 2 घंटे बाद जब भर पेट खाना खा लेता है तो वहाँ से निकलता है तो कहता है अब चाहता हूँ 4 घंटे तो है मेरे पास, जाकर मैं पहले अपना सोना जो है, जो खजाना है, एकत्रित कर लेता हूँ। लेकिन उसके अगले ही जब कमरे में जैसी आगे जाने सोचता है जाने की, तभी उसको जो बगल वाला रूम होता है उसमें देखता है कि मखमली जो बिस्तर लगा है, तो उसकी लालच बढ़ जाती है। वो सोचता है मैं तो कभी ऐसी बिस्तर पे सोया ही नहीं हूँ, हमेशा फर्श पे सोया हूँ, मिट्टी पर सोया हूँ, और मुझ जैसे इंसान को अगर ऐसा मिल जाए वक्त तो क्यों मैं छोड़ूँ। चलो कुछ देर मैं यहाँ व्यतीत कर लेता हूँ, खाना तो मैंने भरपेट खा लिया, थोड़ा यहाँ आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाकर खजाना ले लूँगा। लेकिन वहाँ जब जाता है, लेटता है, उसे नींद लग जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि 6 घंटे तक, वो 4 घंटे जो बाकी होता है 4 घंटे वो सोने में ही बिता देता है। तभी वहाँ मंत्री पहरेदार राजा पहुँच जाते हैं और उसे उठ खड़े होने के लिए आदेश देते हैं कि उठ खड़े हो जाओ। और राजा कहते हैं तुम यहाँ से अब निकल जाओ, तुम्हारा रास्ता वहाँ है, निकल जाओ। वो सोचता है ये क्या हुआ। वो कहते हैं कि देखो तुम्हें हमने 6 घंटे का समय दिया था, तुम्हें 6 घंटे तो खाने पीने में ही गवा दिया, अब निकलो यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रोने लगता है क्योंकि ना उसके पास मोती बचे थे और ना ही कोई खजाना ले पाया था। वो रोता है, कहता है मुझे राजा जी एक मौका और दे दीजिए ताकि मैं कुछ खजाने ले लूँ, मैं गलती कर दिया मैंने। तो बोलते हैं राजा कि तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, मैंने तो सोचा था तुम एक समझदार इंसान हो। तुमने मोती के बदले मैंने तुम्हें 6 घंटे का समय दिया और उस 6 घंटे में तुम इतना खजाना ले सकते थे कि तुम इससे भी अच्छा खाना खा सकते थे, इससे भी अच्छा बिस्तर बनाकर सो सकते थे और कितने दिनों तक सो सकते थे, साल 2 साल रह सकते थे। लेकिन तुमने एक दिन के लालच में अपना सारा कुछ गवा दिया। तुम ये नहीं समझ पाए कि तुम एक कुएं में ही रहना चाहते हो, तुम उससे आगे बढ़कर दुनिया नहीं देखना चाहते हो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें इससे आगे बढ़कर देखना चाहिए। तुमने सोचा कि आज है मैं उसे खा लेता हूँ, आज है उसे सो लेता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 6 घंटे का इतना ज़्यादा समय दिया था, उसमें तुम चाहते तो पूरा मेरा जो खजाना है उसे उठा कर ले जा सकते थे। लेकिन तुम्हारे अंदर किसी नाम की, मुझे बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो और फिर बाद में तुम ये भगवान को दोष देते हो कि भगवान ने मुझे दिया नहीं। तुम्हें इतना सारा देते हुए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो बहुत पछता रहा था मछुआरा और गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। लेकिन राजा ने उसे एक मौका नहीं दिया। ये शायद हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग एक ही चीज़ पे ही अटके हुए हैं। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो इसलिए नहीं कि हम रोज़ खाएं पिएं सो जाएं, हम उससे आगे बढ़कर सोचते ही नहीं हैं। जैसे मछुआरे ने सोचा कि आज मुझे मिल रहा है वही कर लेता हूँ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जितना उसे धन दौलत मिल रहा है उससे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश कर सकता है, अपनी पत्नी को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता उसने काम किया था। उसने खजाने का रहस्य ही नहीं समझा। वो एक जो मछली के पेट से मोती निकला उसे कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता था, लेकिन उसने बर्बाद कर दिया। तो ये हम लोग के साथ भी होता है। हम रोज़ खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमें जो लाइफ दी है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हम इससे आगे भी बढ़ना चाहिए। खाने पीने के अलावा भी हमारी कुछ ज़िंदगी है जिसे हमें कुछ हद तक कर दिखाना चाहिए, जीना चाहिए। तो ये इतनी सी कहानी, छोटी सी कहानी थी और हमें यही सीख देती है कि कभी हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ अच्छी खाने और अच्छे सोने की जगह देखकर लालच में नहीं पड़ जाना चाहिए, बल्कि आगे की लाइफ को भी सोचना चाहिए। और जिस मछुआरे ने जो गलती की वो हमें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही कहानी सुननी है कहानी वाले ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मैं और भी ब्लॉग्स डालती हूँ, लेकिन अगर आपको कहानी ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कहानी ब्लॉग ही मैं शेयर करूँगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे कृष्णा।